नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर हमारे यहाँ जो कपल्स आते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पूछते हैं कि हमें कब इंटरकोर्स प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, कितनी देर तक अंडा सर्वाइव होता है अंडा रिलीज होने के बाद। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको, लेकिन बहुत डिफरेंस हो जाता है अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ताकि आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकें या नेचुरली कोशिश करें, या जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहा तो आपको प्लान करने में आसानी हो जाएगी। तो ओव्यूलेशन होता क्या है? हर महीना एक हेल्दी महिला में एक अंडा रिलीज होता है ओवरी से, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। यूजुअली क्या होता है, आपके पीरियड के 14 दिन पहले ये प्रक्रिया होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डेज का हो, ओव्यूलेशन डे 16 को होता है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 30 दिन का अगर आपका पीरियड साइकिल है तो 16वें दिन अंडा रिलीज होना देखा गया है। मोस्ट फर्टाइल फेज कहते हैं आपके पीरियड के साइकिल में इसे, और आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा होते हैं इस टाइम के दौरान। अब अंडे का लाइफ स्पैन क्या है? जैसे अंडा रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब पे जाता है और वहां पे क्या होता है, वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। ये नहीं है कि बहुत देर तक रहेगा, जब तक अंडा नहीं स्पर्म नहीं आता तब तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है। 12 से 24 घंटे तक ही उसका लाइफ स्पैन है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे हेल्दी स्पर्म रहा और अंडे के अंदर वो जा सका तो इस छोटे विंडो में एक एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। 24 घंटे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अंडा डीजेनरेट हो जाता है, मर जाता है, सोचिए। इसलिए अंडे का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ केवल 1 दिन का है। लेकिन वरी मत कीजिए, गुड न्यूज तो ये है कि स्पर्म्स गर्भ में ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हैं। जो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 से 5 दिन का होता है। इसीलिए आपने इंटरकोर्स अगर कुछ दिन पहले भी किया हो, अंडा रिलीज होने के पहले भी अगर किया हो, तो स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब्स में अगर हों तो अंडा रिलीज होने पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो ओवरलैप होता है, मतलब स्पर्म्स का वहां रहना और फर्टाइल विंडो यानी कि अंडे का रिलीज होना, सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज होते हैं। सो बेस्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? 5 दिन का जो टाइम होता है उसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है। एक दिन ओव्यूलेशन के पहले वाला दिन और ओव्यूलेशन का दिन, ये जो 2 से 3 दिन का जो ड्यूरेशन है, सबसे हाई चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। और अगर स्पर्म ऑलरेडी वहां है, अंडा रिलीज हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स आप इसको अगर कंफर्म करना चाहते हो ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, साइकिल को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी यूज कर सकते हो। सर्वाइकल म्यूकस के चेंजेस को देख सकते हो, क्लियर है या स्ट्रेची है। ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स भी आप यूज कर सकते हो, LH किट्स कहते हैं इसे, या फॉलिकुलर स्कैन भी करा सकते हो, स्पेशली अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ मैं। इंटरकोर्स जो है, अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे कोशिश करोगे फर्टाइल विंडो के आसपास, डे 10 से डे 18 के दौरान ऑल्टरनेट डे, 28 डे साइकिल का अगर आपका साइकिल हो तो ऑल्टरनेट डे अगर आप कोशिश कर रहे हो डे 10 से डे 18 तक, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे अगर आपको नहीं मालूम है तो अंडा जब भी रिलीज होगा स्पर्म वहां पे रहेगा, क्योंकि स्पर्म ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है। एक हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। इससे ओव्यूलेशन जो है रेगुलरली रेगुलेट होता है, यानी रेगुलरली होगा। साइकिल्स अगर इरेगुलर हैं और आपको पता नहीं है कब ओव्यूलेट हो रहे हो, तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क कीजिए, क्योंकि वो आपको स्कैन्स के द्वारा बताएंगे कि अंडा कब रिलीज हो रहा है। सो अगर हम ये सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से दोहराएं तो एग का जो लाइफ स्पैन है सिर्फ 24 आवर्स है अंडा रिलीज होने के बाद। स्पर्म लेकिन 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए अगर आप इंटरकोर्स प्लान करते हो, ओव्यूलेशन के आसपास कीजिए, ओव्यूलेशन के पहले कीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हों। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।